Hi, my name is Sumedha. I'm the faculty for Front Office and Housekeeping for ICE College of Hotel Management. As we were discussing the layout of the housekeeping department for the hotel, we had done the two areas of the cabins which are there. That was the executive housekeeper's cabin and assistant housekeeper's cabin. Today we'll do the desk room, which is there. So this is the main communication center of the housekeeping. It is a form that all information is sent out and received concerning the department. So basically ये एक heart of the house जगह होता है, या it is a backbone of the हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट. यहाँ पे सारे कम्युनिकेशंस होते हैं. इट इज़ द सेंटर ऑफ द कम्युनिकेशन इट्सेल्फ. यहाँ पे टेलीफोन्स होते हैं, सारे रजिस्टर्ड सारे फाइल्स मेंटेन्ड होते हैं, लॉस्ट एंड फाउंड होता है, सबका अटेंडेंस मार्क होता है, सबका लॉग बुक्स रहता है, जिसको लिखना होता है वो लॉग बुक लिखते हैं, किसी को हैंड ओवर देना होता है, सारी कीज़, ये सारा कोऑर्डिनेशन हाउसकीपिंग डेस्क पे होता है. टू कंटिन्यू फर्दर, द डेस्क कंट्रोल रूम शुड हैव अ डेस्क एंड अ चेयर, प्रेफरेबली विथ more than one telephone. The desk control room is the point where all staff 3 report for duty and check out at the end. It should have a notice board to pin up information and staff and more than one telephone connections, as well as strong shelves for the registers and the files as discussed. ये डेस्क रूम जो होता है इसमें ये सारी चीज़ें मेंटेन होती है, फाइल्स, रजिस्टर्स एक्सेट्रा. और वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड होता है, एक ब्लैक बोर्ड होता है, एक सॉफ्ट बोर्ड होता है, या वाइट बोर्ड फॉर दैट मैटर नाउ डेज, जहाँ पे उस दिन का मतलब डेली दे अपडेट द ऑक्यूपेंसी, द अराइवल्स, द चेकआउट्स, if any VIPs are coming to the hotel, if any guests birthdays or any celebrations are there, ये सारी important चीज़ें उस नोटिस बोर्ड पे मेंशन की जाती है. और सॉफ्ट बोर्ड पे एनी सर्कुलर्स, एनीथिंग दैट इज pertaining to the associates are put up on that board. So that's how the desk operations have been carried out in from that one particular cabin. इसके अलावा वहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट थिंग टेलीफोन्स होती है, जो एक गेस्ट के लिए होती है, और एक इंटरनल कम्युनिकेशन होती है. इंटरनल कम्युनिकेशन एज इन इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन के लिए, और गेस्ट फोन्स यानी जो रूम से डायरेक्टली आ सकते हैं गेस्ट के टेलीफोन्स. The other room that is there is a linen room. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे linens stack होते हैं जो लॉन्ड्री में से आता है. To understand further, let me read out. This is the room where the current linen is stored for issues and receipt. The room should be large and airy and free from heat and humidity. It should have adequate 12 shelves easily accessible to stock all linen. It should be secure and offer no possibility of pilferage. The room should preferably be adjusting the laundry to the laundry so that the supplies of the linen of and to the laundry is quickly and smoothly. So what it means is कि लिनन रूम जो है वो लॉन्ड्री रूम के बाजू में होना चाहिए, ताकि जैसे लिनन वॉश हो जाता है, आयरन हो जाता है, वो लिनन रूम में ट्रांसफ़र हो जाता है सर्कुलेशन के लिए, ताकि वो एसोसिएट्स जो आते हैं उनको एक्सचेंज पे वो लिनन इशू किया जाता है. फिर क्या देखा जाता है, व्हाट डू वन नीड टू टेक केयर कि वहाँ पे ज़्यादा ह्यूमिडिटी ना हो, कोई सीपेज ना हो, कोई लीकेज ना हो, उसकी वजह से लिनन ख़राब हो सकता है. ये एक वाइट फ्रेश लिनन होता है जिसका अरोमा अच्छा होना होता है, इसलिए ये जगह बहुत क्लीन और मैक्युरेट होनी ज़रूरी होती है. ओके, यहाँ पे एक विंडो होता है जहाँ से एक्सचेंज होता है लिनन. शेल्फ्स होते हैं जहाँ पे अलग अलग टैग्स लगे रहते हैं शेल्फ्स पे. सो एक शेल्फ पे डुवे कवर्स होगा, दूसरे शेल्फ पे बेडशीट्स, ज़्यादा बेड शेल्फ पे पिलो कवर्स. बाथ लिनन में अलग अलग शेल्फ्स होते हैं जहाँ पे बाथ टॉवल्स, ये अलग अलग सेग्रीगेटेड स्टॉक किया जाता है ताकि एक्सचेंज में देते समय ईजी हो सके. अदर देन दैट, ये जो यहाँ पे जो लिनन रूम में जो स्टॉक रहता है वो सर्कुलेशन वाला स्टॉक रहता है. स्टोर वाला स्टॉक अलग रहता है, वो इसके साथ मिक्स नहीं किया जाता. Alright, the next is the linen uniform store. ये लिनन रूम था जो फ्रेश लिनन रखा जाता है. यहाँ पे लिनन यूनिफॉर्म स्टोर इज समथिंग वे यूनिफॉर्म्स रहते हैं. ओके, द रूम stores the stock of new linen cloth material for uniform. The room should be cool and dry. It should provide shelves and racks to store all the linen and uniforms. जो स्टॉक में रहता है न्यू लिनन क्लॉथ मटेरियल, जो यूनिफॉर्म बनाने के लिए जो मटेरियल रहता है वो स्टॉक रहता है, और जो सर्कुलेशन में जो नहीं रहता है लिनन वो इस रूम में स्टोर रहता है. तो ये एक स्टोर होता है, चाहे जो सर्कुलेशन में वाली चीज़ें इसमें नहीं रहती हैं, ये स्टोर करने वाली चीज़ें रहती है.
यूनिफॉर्म्स किसी किसी होटल्स में आउटसोर्स्ड होते हैं जो बाहर से बन के आते हैं, तो कुछ कुछ यूनिफॉर्म्स होटल में ही बनते हैं, वहाँ पे टेलर रहता है, वो वहीं पे बनाता है। यूनिफॉर्म सेम होने के लिए बहुत सारा फैब्रिक खरीद के रखते हैं ताकि वो शेड्स या फैब्रिक्स में डिफरेंस ना हो सके। सो मोस्टली फैब्रिक जो होता है वो खरीदा हुआ स्टोर करता है हाउसकीपिंग, ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे सारे स्टाफ में। थैंक यू।